सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। भगवान श्री कृष्ण की पांडवों को सलाह। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से आग्रह पूर्वक कहा, मेरे पिता राजा पांडु ने नारद के माध्यम से यमलोक से मुझे राजसूय यज्ञ करने का संदेश भेजा है। मैं स्वयं ही यह यज्ञ करना चाहता हूँ। मंत्री, पुरोहित, देवता, भीम, अर्जुन और नकुल सभी मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप हमारे प्रिय सखा हैं और हरीश्वर स्वरूप भी हैं। अतः मैं इस विषय में आपका अंतिम निर्णय मानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे लिए सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उपदेशात्मक शैली में कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी गुणों से संपन्न हो और हर प्रकार से राजा कहलाने योग्य हो। तुम धर्म का भेद जानते हो, फिर भी क्योंकि तुमने मुझ पर प्रेम और स्नेह दिखाया है, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पूर्व काल में परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, जिससे अधिकांश राजवंश समाप्त हो गए थे। केवल है और इक्ष्वाकु वंश बच पाए। कुछ छोटे क्षत्रिय किसी तरह से परशुराम के क्रोध से बच निकले और छिपकर जीवित रहे। अब जो शेष बचे हैं, उनमें से अधिकांश नरसिंह कपु क्षत्रिय नहीं हैं, लेकिन वे स्वयं को ययाति या पुरुरवा के वंशज मानते हैं। आज 100 से अधिक ऐसे कबीले हैं जो क्षत्रियत्व का दावा करते हैं। वर्तमान में भोज वंश सबसे प्रभावशाली है और अनेक राजा इसी पर आश्रित हैं। इन्हीं में से एक है जरासंध, जो इस समय पृथ्वी पर सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित है। उसने चतुरता और षड्यंत्र से अन्य राजाओं में फूट डालकर उन्हें अपने अधीन कर लिया है। वह संपूर्ण पृथ्वी पर राज कर रहा है। उसी की रणनीति है कि शिशुपाल जैसे पराक्रमी को अपनी सेना का सेनापति बनाकर रखा है। दंतवक्त्र भी उसका अनुयायी बन गया है। पश्चिम दिशा में यवनों का तेजस्वी राजा भगदत्त, वंग, पुंड्र, किरात देश के पौंड्रक, पांड्य, क्रथ, कौशिक जैसे शक्तिशाली राज्य और स्वयं भीष्म तक सभी या तो जरासंध के अधीन हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। भीष्म, जिन्हें मैं बहुत सम्मान देता हूँ, वे भी जरासंध के पक्ष में हैं। हालांकि मैंने उन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया है। यह समझना कठिन नहीं है कि यदि भोज वंश की 18 जातियों के राजा और हम सब मिलकर भी जरासंध से युद्ध करें, तो भी हम उसे पराजित नहीं कर पाएंगे, चाहे हम 300 वर्षों तक युद्ध करें। जरासंध मुझसे क्रोधित है क्योंकि मैंने कंस, उसके दामाद, को मार डाला था। तभी से वह हमारे विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके आक्रमणों से बचने के लिए हम मथुरा से द्वारका आ गए। वह सभी राजाओं को बंदी बनाकर एक यज्ञ के लिए बलि देने की योजना बना रहा है। उसने कई राजाओं को पकड़कर पहाड़ियों में बंदी बना लिया है और शीघ्र ही वह यज्ञ करने वाला है। हे युधिष्ठिर, यदि तुम सम्राट बनना चाहते हो तो जरासंध को पराजित करना अनिवार्य है, लेकिन उसे हराने के लिए केवल दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, एकलव्य, द्रुमा, श्वेत, शैव, शकुनी जैसे योद्धाओं का समर्थन ही पर्याप्त नहीं है। वे सभी जरासंध से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए राजसूय यज्ञ करने से पहले जरासंध को मारना अनिवार्य है।
श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, देखा, मुझे यज्ञ करने को सभी ने प्रेरित किया, परंतु इस गंभीर समस्या की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। हम भी जरासंध के बारे में सोच रहे हैं और उसे पराजित करने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, प्रिय मित्र, कृपया मुझे बताएं, यह जरासंध इतना महान और शक्तिशाली कैसे बन गया? क्या कारण है कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय उसे पराजित नहीं कर सका? इस पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जरासंध का इतिहास सुनाया। जरासंध का जन्म प्राचीन काल में मगध पर बृहद्रथ नामक धर्मपरायण और प्रजापालक राजा का शासन था। उनके पास 3 अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त एक सुदृढ़ सैन्य बल था, लेकिन संतान न होने के कारण वे सदैव चिंतित रहते थे। एक दिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि चंडकौशिक ऋषि राज्य में पधारे हैं, तो वे अपनी रानियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर चंडकौशिक ने उन्हें संतान प्राप्ति हेतु एक जादुई फल प्रदान किया। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं और उन्होंने दोनों से यह वादा किया था कि वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेंगे। अतः उन्होंने ऋषि द्वारा दिए गए फल को 2 भागों में बांटकर दोनों रानियों को खिला दिया। परिणाम स्वरूप दोनों रानियों ने एक-एक शिशु को जन्म दिया, किंतु वे शिशु अधूरे शरीर वाले थे, एक आधा शरीर इधर दूसरा उधर। यह दृश्य देखकर रानियां भयभीत हो उठीं और राजा को भी उनसे घृणा हो गई। राजा के आदेश पर दासियों ने उन अधूरे शिशुओं को कपड़े में लपेटकर किले के 4 रास्तों वाले चौराहे पर फेंक दिया। उसी रात एक राक्षसी देवी जरा वहां आई और उन अधूरे अंगों को देखकर उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उसने दोनों भागों को जोड़ा, वे चमत्कारिक रूप से एक पूर्ण शिशु में परिवर्तित हो गए और वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसका तेज और बल देखकर जरा भी अचंभित रह गई। बालक का रोदन सुनकर वहां दासियां, रानियां और स्वयं राजा भी पहुंच गए। रानियों ने अपनी संतानों को खो देने के दुहक के बीच जब जीवित बालक को देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। जरा ने राजा की संतान की आवश्यकता को समझते हुए बालक को राजा को सौंप दिया, उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई। राजा और पूरा राज परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। संतान प्राप्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। चूंकि उस बालक को जीवन जरा के द्वारा मिला था, इसलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। जरासंध का बल और कद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। कुछ वर्षों पश्चात चंडकौशिक पुनः राज्य में आए। राजा ने अपने पुत्र जरासंध के साथ ऋषि की सेवा की। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटनाओं को जान लिया और कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ कि यह सब क्यों हुआ। चिंता मत करो। उन्होंने जरासंध को आशीर्वाद दिया कि कोई भी शत्रु उसे पराजित नहीं कर सकेगा, कोई अस्त्र उसे हानि नहीं पहुँचा सकेगा। वह धर्म प्रिय और शिव भक्त बनेगा, शिव साक्षात्कार प्राप्त करेगा और किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेगा। वह संपूर्ण राज्य पर विजय प्राप्त करेगा। इस वरदान से प्रसन्न होकर बृहद्रथ ने जरासंध को मगध का राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। इस प्रकार अपने पुण्य कर्मों और महर्षि के वरदानों के प्रभाव से जरासंध एक महान और अजेय योद्धा बना। कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ गिरिव्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान कृष्ण की पूरी बात सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कृष्ण, परंतु क्या इस जरासंध से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है? इस पर कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पांडुनंदन, शस्त्र युद्ध में उसे कोई नहीं हरा सकता। वह केवल हाथापाई यानी मल्लयुद्ध में ही पराजित किया जा सकता है, और वह भी एकल युद्ध में। मुझ में नीति और बुद्धि है और भीम की भुजाओं में अतुलनीय बल है। जब हम युद्धरत होते हैं तो भीम कई बार अकेले अपनी शक्ति से युद्ध को जीत लेते हैं। अर्जुन सदैव हमारे रक्षक की तरह साथ रहता है। इसलिए हे धर्मराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेज दीजिए। धर्मराज ने कहा, कितनी शर्म की बात है। बताइए, हम किस पर भरोसा करें?
आप ही हैं हमारे सबसे बड़े सहायक। रहने दीजिए, हम तो आपके ही आश्रित हैं। आप हमारे स्वामी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हम आपकी बात नहीं काट सकते। आपने जो कहा वही आदेश है। आपने जरासंध को मारने की बात कही है, कृपया उस युद्ध को साकार कीजिए। किसी भी प्रकार से हम उस मगधराज की मृत्यु चाहते हैं। अर्जुन, तुम कृष्ण का अनुसरण करो, और भीमसेन, तुम कृष्ण और अर्जुन दोनों का अनुसरण करो। तुम सदैव विजयी हो। इस प्रकार धर्मराज की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त करके भीम, अर्जुन और वासुदेव श्री कृष्ण मगध की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों का वेश धारण किया और रवाना हुए। जब वे निकल रहे थे तो उनके रिश्तेदार और मित्र उन्हें बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे थे। अजय श्री कृष्ण और अर्जुन तथा शत्रुओं के लिए मृत्यु स्वरूप भीमसेन गिरिव्रज मगध की राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें जाते देख धर्मराज ने मन ही मन सोचा, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जरासंध का अंत निकट आ गया है। भीम, अर्जुन और कृष्ण की जरासंध से मुलाकात। जब भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चलकर गिरिव्रज नगर के बाहरी इलाके में पहुँचे तो उन्होंने नगर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बजाय चैत्य पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। उस पर्वत पर 3 नगर स्थित थे जो राक्षस ऋषभ की खाल से निर्मित थे। ऐसा माना जाता था कि यदि इन नगरों का एक बार जाप कर लिया जाए तो वे अमृत मास के शेष दिनों तक यथावत बने रहते हैं। लेकिन कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर उन तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से गिरिव्रज के लोगों द्वारा पूजित चैत्य शिखर को भी ध्वस्त कर दिया। फिर वे शहर में प्रवेश किए और राजमहल के पास स्थित एक फूलों की दुकान पर पहुँचे। वहां से उन्होंने जबरन माला छीनकर स्वयं पहन ली, जिनसे सुगंधित खुशबू आ रही थी। इसके पश्चात वे सीधे मगधराज जरासंध के पास पहुँचे। तीनों साधु वेश में थे और जरासंध ने उनका यथोचित स्वागत करते हुए कहा, जो चाहो पूछो। भीम और अर्जुन मौन रहे। तब श्री कृष्ण ने बात संभालते हुए कहा, हे राजन, ये दोनों एक विशेष व्रत का पालन कर रहे हैं और नियम के अनुसार आधी रात के बाद ही आपसे संवाद करेंगे। जरासंध ने उनके आतिथ्य के लिए यज्ञ में भोजन की व्यवस्था की और उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया। आधी रात के समय आतिथ्य भाव से प्रेरित होकर वह स्वयं भीम और अर्जुन के पास गया और उन्हें बैठाकर बोला, आप लोग कौन हैं? ब्राह्मण वेशधारी हैं, व्रतधारी हैं, लेकिन आपके शरीर पर चंदन और मालाएं सजी हुई हैं। आपके शरीर की कानों को छूने से बने गांठें और बलिष्ठ बाहु देखकर स्पष्ट होता है कि आप साधारण ब्राह्मण नहीं। कहते हैं कि चैत्य की दीवारों को तोड़ने और शिखर को ध्वस्त करने वाले भी आप ही हैं, जो मुख्य द्वार छोड़कर गुप्त रास्ते से नगर में प्रविष्ट हुए। क्या वही आप तीनों हैं? बताइए, आप ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय? सत्य सर्वोपरि है, जाति कोई भी हो। तब श्री कृष्ण उठे और गला साफ करके बोले, जरासंध, तुम्हारा संदेह उचित है। मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु। ये दोनों पांडु पुत्र भीम और अर्जुन हैं। हम युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं ताकि उन राज्यों को मुक्त करा सकें जिन्हें तुमने अन्यायपूर्वक अपने अधीन कर लिया है और जिनके राजाओं को तुमने बंदीगृह में डाल दिया है। अब या तो तुम अपना राज्याधिकार त्याग दो या फिर युद्ध करो। जरासंध मुस्कुराते हुए बोला, तुम तय करो कि किस प्रकार का युद्ध करना चाहते हो और मुझे बताओ। इतना कहकर उसने अपने पुत्र सहदेव को राजगद्दी पर बैठा दिया। फिर श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जरासंध, स्वयं निर्णय करो कि तुम हम में से किससे युद्ध करना चाहते हो। इस पर जरासंध ने उत्तर दिया, मैं भीम से युद्ध करूंगा। मैंने सुना है कि यह भीम बहुत बलशाली है। चाहे मैं विजयी हो या पराजित, ऐसे बलवान योद्धा से पराजय को भी गौरव मानता हूँ। इस प्रकार भीम और जरासंध के बीच द्वंद्व युद्ध निश्चित हो गया।
भीम और जरासंध का युद्ध। जरासंध का वध। पुजारी ने पारंपरिक लेतेंची और स्वस्ति श्लोकों का पाठ किया। ब्राह्मणों की अनुमति और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भीम ने गुफा में प्रवेश किया, जहां उसका सामना जरासंध से होना था। दोनों योद्धा अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने मल्लयुद्ध प्रारंभ किया, जो इतना उग्र था कि देखने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे दोनों इस प्रकार एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे कि उनकी आंखें क्रोध और संघर्ष से बाहर निकलती प्रतीत हो रही थीं। उनका युद्ध दो विशाल पर्वतों के टकराने जैसा प्रतीत हो रहा था। कभी गिरना, कभी उठना, एक दूसरे को फेंकना, पैरों से दबाना, जमीन पर पटकना। उनका युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो कोई प्राकृतिक प्रलय चल रहा हो। दोनों अत्यंत क्रूर और निपुण महारथी थे। उन्होंने कार्तिक मास के प्रारंभ से लेकर त्रयोदशी तक लगातार युद्ध किया। इस दौरान उन्होंने मल्लयुद्ध की विविध कलाएं, निग्रह, प्रग्रह, पूर्णकुंभ, पुरोहस्त, पृष्ठभंग, त्रिनपीड़न आदि प्रयोग की। वे बिना भोजन और निद्रा के दिन रात लगातार युद्धरत रहे। चतुर्दशी की रात को जरासंध अत्यंत थक चुका था। उस क्षण को पहचानकर काले शूरवीर श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, जब शत्रु थका हुआ हो तब उसे और अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि तुम अब जोर लगाओगे तो वह मारा जाएगा। सुमा। इस संकेत को समझते हुए भीम ने तुरंत जरासंध को उठा लिया, उसे घुमाया और जमीन पर पटक दिया। जरासंध घुटनों के बल बैठ गया और शेर की तरह दहाड़ने लगा। उसी समय भीम ने एक पैर से जरासंध के एक पैर को कसकर पकड़ा और दूसरे पैर से उसके शरीर को दो भागों में चीर दिया। जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। राज्य के बंधनों से मुक्ति। जैसे ही जरासंध की मृत्यु की खबर फैली, पूरी पर्वत श्रृंखला में अफरा तफरी मच गई। राजा की मृत्यु से सेना शत्रु के भय से कांप उठी। जरासंध के मारे जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उसके दिव्य रथ पर सवार हुए और भीम तथा अर्जुन को सारथी के रूप में साथ लिया। तीनों ने रथ से पहाड़ी किले पर आक्रमण किया, जहां शेष राज परिवार कैद था, और उन्हें उनके बंधनों से मुक्त कराया। कैद से छूटे राजाओं ने, जो अपने प्राणों के भय से कांप रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक प्रशंसा की। उन्होंने विभिन्न बहुमूल्य रत्नों से उनकी पूजा की और कहा, हे यदुभूषण, अब से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आप जो भी आदेश देंगे, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, हम उसे पूरा करेंगे। उन्होंने बार बार साष्टांग प्रणाम किया। भीम और अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ नमस्कार किया। इसके बाद कृष्ण ने उन सभी मुक्त राजाओं को धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बारे में बताया और कहा, धर्मराज त्याग की भावना से सम्राट बनना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार की राजसी हिंसा का कोई उद्देश्य नहीं है। अतः आप सभी को धर्मराज युधिष्ठिर के साथ सहयोग करना चाहिए। कृष्ण ने यह भी कहा कि मुक्त किया गया यह राजसी क्षेत्र अब औषधियों और समृद्धि का भंडार होगा। सभी राजा धर्मराज के मित्रों की परिषद में सम्मिलित हो गए। इसी समय जरासंध के पुत्र सहदेव ने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भयभीत हो गया और अपने पुरोहितों से आशीर्वाद लेकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया। श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया, भीम ने उसे सांत्वना दी और अर्जुन ने भी धैर्य बंधाया। अंत में श्री कृष्ण ने सहदेव को मगध का राजा घोषित किया और उसे अपना समर्थक शासक स्वीकार कर लिया। अर्जुन की उत्तरी विजय। अर्जुन ने सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया और अपने विजय अभियान की शुरुआत पुलिंद देश पर विजय प्राप्त करके की। इसके बाद उन्होंने कालकूट और अनर्थ देशों को पराजित किया। फिर सुमंडलम पर विजय प्राप्त कर उसकी सहायता से सकला सहित 7 द्वीपों के राजाओं को भी पराजित कर अपने अधीन किया। इसके पश्चात अर्जुन ने प्रागज्योतिष नगर को घेर लिया, जो किरात, चीन और लंका सागर से आए हुए योद्धाओं से भरा हुआ था। इस नगर के शासक भगदत्त ने अर्जुन के साथ 1 सप्ताह तक युद्ध किया, किंतु 8वें दिन उसने यह स्वीकार कर लिया कि वह अर्जुन से युद्ध में नहीं जीत सकता।
अतः उसने मित्रता के नाते धर्मराज को कर देने की सहमति दे दी। इसके पश्चात अर्जुन ने पांडव माध्यम के रूप में अंतागिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी देशों के साथ साथ वहां के पहाड़ी राजाओं पर विजय प्राप्त की और उनसे भी कर वसूल किया। इसके बाद उन्होंने बृहदंतर और सेनाबिंदु को अपने वश में किया। फिर वामदेव, सदामा और उत्तरोलुका राज्यों पर आक्रमण कर उन्हें भी पराजित किया। उन्होंने सभ्य राजा अश्वगश्रुनि पर भी आक्रमण कर उसे हराया और पहाड़ियों में रहने वाले उत्सव संकेतमुला नामक 7 डाकू गिरोहों को भी परास्त किया। अर्जुन ने कश्मीर के क्षत्रिय मंडल के साथ मिलकर लोमिता पर विजय प्राप्त की और त्रिगर्त तथा कोकनाडा जैसे राजाओं को भी हराया। उन्होंने सुंदर अभिसारी नगर रोचामनुदा और उसके राजा को अपने अधीन किया। इसके पश्चात गुह्य, कंबोज, दारद, लौह और ऋषियों को जीतकर उनसे कर वसूल किया। उन्होंने किमपुरुष राज्य पर भी विजय प्राप्त की, जहां किन्नरवास निवास करते थे। हाट का देश ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने उत्तर दिशा पर संपूर्ण विजय प्राप्त की, असंख्य रत्न और संपत्ति प्राप्त की और उन्हें धनंजय की उपाधि से विभूषित किया गया। भीम की पूर्वी दिग्विजय यात्रा। अब भीमसेन पूर्व दिशा की ओर चल पड़े थे। उन्होंने पांचाल और अहिच्छत्र से प्रारंभ कर गंडक, विदेह और दशान देशों को जीत लिया था। वे चेदी देश में पहुँचे और वहां उन्होंने 13 दिनों तक शिशुपाल का आतिथ्य ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। फिर कुमार और कोसल के देशों को तथा मल्ल, मत्स्य, मालदा, अनग और अभय के राज्यों को पराजित किया। भूमि पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने किरात राजाओं और पूर्वी दिशा को नष्ट कर दिया और अपनी सारी संपत्ति के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आया। माल और वाहन। सहदेव की दक्षिण दिग्विजय यात्रा। सहदेव ने अपनी सेना दक्षिण की ओर फैला दी। दक्षिण दिशा को आसानी से जीतने के बाद भीम ने शक्तिशाली घटोत्कचु को हराकर लंका के राक्षस राजा विभीषण के पास एक दूत भेजा, जिसने तुरंत उन्हें उपहार के रूप में कीमती पत्थरों से बना एक सुंदर जाल भेंट किया। आखिरकार सहदेव अपने विजयी अभियान से बड़े उत्साह के साथ लौटे। नकुलुनी की पश्चिमी दिग्विजय यात्रा। एक अभूतपूर्व सेना के साथ नकुल पश्चिम की ओर एक विजयी अभियान पर निकल पड़े। उसने सिबी, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, पंचकरपट और मध्यमिका देशों पर आक्रमण किया और पूर्ण विजय प्राप्त की। उसने समुद्र के द्वीपों में म्लेच्छों, पल्लवों और बर्बर किरातियों को भी पराजित किया। काम करते समय उन्होंने द्वारका में भगवान कृष्ण की भी पूजा की। पांडवों के पक्षधर भगवान कृष्ण ने सौहार्दपूर्ण ढंग से संधि की प्रतिलिपि को मंजूरी दे दी। नकुल ने जो धन अर्जित किया था उसे 10,000 हाथियों द्वारा बड़ी कठिनाई से इंद्रप्रस्थ ले जाया गया था। राजसूय। पांडव राजसूय यज्ञ के लिए पूरी तरह तैयार थे और वे कृष्ण की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उचित समय आया, भगवान कृष्ण द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे और धर्मराज को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अब राजसूय शुरू करूं भाई। वे धर्मराज के लिए अनेक रत्न और धन लेकर आए। कृष्ण के आगमन पर धर्मराज ने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच वेदव्यास ने कई ऋषियों के साथ मिलकर पांडवों को आशीर्वाद दिया। कृष्ण द्वारा अभिवादन करने के बाद सहदेव ने सभी देशों के स्वामियों को निमंत्रण भेजा। नकुल ने हस्तिनापुर जाकर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाश्वत्थामा, विदुर, सुयोधन, दुःशासन और उनके अनुचरों को आमंत्रित किया और उन्हें इंद्रप्रस्थ लाया। उचित समय पर धर्मराज को यज्ञ में दीक्षित किया गया। वैदिक देवता जैसे कि पैलभौम्य याज्ञवल्क्य, कृष्णद्वैपायन ब्रह्मा, सुशामु दुद्गाता और नारद पार्षद के रूप में यज्ञ में शामिल हुए। राजर्षि भीष्म और भगवान जगन्नाथ ने यज्ञ की शुरुआत की और यह एक नेत्रोत्सव के रूप में जारी रहा। धर्मराज ने यज्ञ प्रारंभ करते हुए ब्राह्मणों को 1,00,000 दुधारू गायें, 1,00,000 पलंग, 1,00,000 स्वर्ण केशपट्टिकाएं और 1,00,000 कुमारियां दान की। विभिन्न देशों से राजा, लोग और ब्राह्मण भेंट, दहेज, उपहार और आशीर्वाद के साथ आए।
भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाश्वत्थामा, बाहलीक, सोमदत्त, भगदत्त, भूरिश्रवा, धृतराष्ट्र, विदुर, शकुनी, सैंधव और दुर्योधन समेत 100 भाइयों ने इस समारोह को विशेष सौंदर्य प्रदान किया। हर कोई बलिदान के लिए उपस्थित था। भोजन और पेय का विभाग दुःशासन को सौंपा गया। ब्राह्मणों का सत्कार अश्वत्थामा को, राजाओं का सत्कार संजय को, कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी भीष्म और द्रोण को दी गई और दक्षिणा के रूप में सोने और रत्नों का वितरण कृपाचार्य को सौंपा गया। धन खर्च करने की जिम्मेदारी विदुर को दी गई और दुर्योधन को प्राप्त उपहारों को संभालने का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ अकल्पनीय भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।